Hi folks, so welcome back. So in this video, I am going to cover another two other stationery companies that are Link. एक हो गया लिंक लिमिटेड एंड दूसरा है दैट इज़ फ्लेयर राइटिंग. ठीक है. सो ये भी अगर देखूँ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड डॉम्स. तो डॉम्स का अगर देखूँ तो हम लोग अगर देखें मेन मेट्रिक जो है दैट इज़ सेल्स ग्रोथ. ठीक है. यहाँ पे मतलब बिजनेस मॉडल में मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं. पेन पेंसिल ये सब स्टेशनरी सेगमेंट में आइटम्स जो है दे आर इनटू सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट्स. अभी लिंक का अगर देखूँ, लिंक का अगर देखूँ तो 4 ब्रांड है. ठीक है. एक हो गया एक खुद लिंक, एक हो गया उनका एक पेंटोनिक करके जो एक सेगमेंट है जो मतलब रिसेंटली जो उन्होंने 2-3 साल पहले ही लॉन्च किया, वही मतलब अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे ही आ रहा था. फिर एक उनका यूनी करके जो है मतलब दे हैव टेकन लाइसेंस फ्रॉम मित्सुबिशी पेंसिल करके जो कंपनी है. तो यूनी बॉल जो पेन है, यूनी क्लिक, यूनी जेल, ये सब जो है उनको लाइसेंस मिला है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. ठीक है. तो वो हो गया. एंड एक डेलाई करके एक सेगमेंट है, उसका भी लाइसेंस है. तो ये 4 जो मेन ब्रांड है दे आर मोर इनटू राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. आप देखो तो लिंक का अगर देखो तो आप देखो डॉम्स का स्टेशनरी मतलब ये पेंसिल वाले सेगमेंट में ज़्यादा है, क्रेयॉन्स वो साइड में उनका ज़्यादा है, बट स्पेसिफिकली ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा फोकस है ऑफ लिंक. अभी इनका सेल्स ग्रोथ क्या था फॉर Q4? इट वाज अराउंड 9%. ठीक है. तो मतलब बहुत ही वेरी लो ग्रोथ कंपेयर टू अदर प्लेयर्स. सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ इनका ही था इन Q4 अगर देखो तो. EBITDA ग्रू अराउंड 15% एंड पैट का ग्रोथ था 5%. तो यहाँ पे मतलब कुछ खास है नहीं. मार्जिन्स देख लो तो 11.8% था वर्सेस 11.1% YOY of the EBITDA margins for Q4 and PAT margin stand at 6.9 versus 6.6 YOY. अभी पूरे साल का अगर देखो FY25 का उनका सेल्स ग्रोथ was 7%. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लेस. अगर देखो आप देखो ये लिंक का सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है एंड कोकियो कैम्लिन का तो डी ग्रोथ हो रहा है सेल्स. ठीक है. तो 5 कंपनी जो है लिंक, फ्लेयर, सेलो का भी मतलब है स्टेशनरी, बट उनका मेजोरिटी वो बॉटल्स एंड कंज्यूमर वेयर आइटम्स है. बट समझ लो ये जो 5 प्लेयर्स है उसमें से द कोकियो कैम्लिन जो है दैट इज़ द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड सेलो जाता है सेकंड लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोएस्ट ग्रोथ अगर देखो तो. अभी इनका सेल्स ग्रोथ वॉज 7% इन FY25. पैट का ग्रोथ था 11%. उन्होंने मतलब जब उनका जो Q1 का जो कॉल था जब उनको तभी ग्रोथ आया था 14-15% के आसपास. अच्छा खासा ग्रोथ आया था. 15% ग्रोथ इट केम इन Q1 ऑफ FY25. ठीक है. उन्होंने बोला था कि वी वुड डू अराउंड 17-20% का ग्रोथ समझ लो फॉर FY25. ठीक है. फिर Q2 में रिजल्ट आया 5 से 9% के आसपास का ग्रोथ आएगा. Q3 में तो डी ग्रो हो गया सेल्स. ठीक है. एंड Q4 में अभी कितना ग्रोथ है? 9%. पूरे साल में आगे देखो 7% आ गया. तो कंपनी ने Q2 के आसपास ही वो लोगों ने बोला 17% नहीं होगा, उससे कम ही पकड़ लो. तो मतलब ये कंपनी जो है ना पहले भी दे यूज टू गाइड एट अराउंड 17-20%. उन्होंने अभी तक मतलब लास्ट 2 साल में एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जब उन्होंने 17-20% ऐसा प्रॉपर ग्रोथ किया है. फॉर फुल ईयर भी देखो अगर एक आध क्वार्टर कर भी लिया होगा, बट पूरे साल में कभी उन्होंने 17-20% किया भी नहीं है. उसके पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 25%, बट ये उसके बाद जो वॉर्स एंड सब हो गया वॉर सिचुएशन तो उनको ट्रेड चैनल्स उनके इम्पैक्ट हो गए. तो एक्सपोर्ट में उनको रेड सी क्राइसिस हो गया था. ठीक है. तो जहाँ से उनका मतलब मेन जो एक्सपोर्ट्स वहाँ से होते हैं वो चैनल से, तो उनको वहाँ पे ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया था. तो उन्होंने गाइडेंस रिवाइज करके 17-20 कर दिया था, 17-20%. पर वो अभी तक अचीव हुआ ही नहीं लास्ट 2 ईयर्स से. एंड इनका जो पेंटोनिक करके जो पेन है वही मतलब मेन जो ग्रोथ ला रहा है वहाँ पे ही अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. ठीक है. तो पेंटोनिक एज अ परसेंटेज अगर ओवरऑल सेल्स देखो FY25 में इट वाज अराउंड 36%, FY24 में 34 था, और उसका पहले भी 25% था. वो अभी उन्होंने ऊपर ला के मतलब मेजोरिटी अभी 35-36% यहाँ से आता है पेंटोनिक के पेन बेच के. पेंटोनिक का जो ब्रांड है इनका अगर देखो एक्सपोर्ट्स दे 20% इनका रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से. वो थोड़ा हायर मार्जिन होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ऑपरेशंस करने से. 80% डोमेस्टिक मतलब इंडिया से आता है. इनके ट्रेड चैनल्स भी अगर देखूँ तो दे या मतलब जनरल ट्रेड मतलब हम जहाँ से मतलब नॉर्मल जो शॉप्स होते हैं वहाँ से जो सामान लेते हैं दैट इज़ 54%, जहाँ से हम पेन पेंसिल सब खरीदते हैं. फिर कॉर्पोरेट्स को मतलब डायरेक्टली दे टाई अप विद बिग कॉर्पोरेट्स, तो दैट इज़ अराउंड 15%. फिर मॉडर्न ट्रेड मतलब रिटेल स्टोर्स मतलब बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स, डी मार्ट हो गया, वैसे सब स्टोर से 6% रेवेन्यू वहाँ से आता है. ई कॉमर्स ऑनलाइन अब देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से अगर किसी को ऑर्डर होता है तो दैट इज़ अराउंड 6%. एंड एक्सपोर्ट जो है दैट इज़ 20%. एक ई कॉमर्स में आप क्विक कॉमर्स भी ले लो एंड ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले सेगमेंट भी ले लो. ठीक है.
अभी वो बोल रहा है कंपनी, दे आर टारगेटिंग 4-5 जो बड़े मतलब उनके गोल्स है कि भाई उनको चाहिए कि भाई जो उनका जो पेंटोनिक वाला सेगमेंट है वहाँ पे अभी एक्चुअली जो पेन आता है उसका 10-20 रुपीज़ के आसपास ही आता है पेंटोनिक का। वो बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इन द सेगमेंट ऑफ 30 रुपीज़ वाले पेन भी लॉन्च कर रहे हैं, 40 रुपीज़ वाले पेन भी लॉन्च कर रहे हैं इन द पेंटोनिक वाले सेगमेंट में। एंड वो आप बोलो तो मतलब देखो तो इनका एवरेज रियलाइजेशन एक होता है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग अप। वैल्यू ग्रोथ भी थोड़ा आ रहा है, 6-7% 7 रुपीज़ का आसपास का उनका एवरेज रियलाइजेशन है, तो वहाँ पे भी मतलब 10% के उतना ग्रोथ आ रहा है। एंड उनका गाइडेंस फॉर द सेल्स ग्रोथ फॉर FY26 इज़ अराउंड, FY26 नहीं, फॉर मीडियम टर्म उन्होंने बोला। FY26 का उन्होंने बोला कि हम वी विल टेल इन Q1 ऑफ FY26, ठीक है। तो वी आर मतलब ये आई एम डिस्कसिंग अबाउट Q4, ठीक है। तो उन्होंने बोला मीडियम टर्म के लिए उन्होंने बोला कि 15-20% उनका उतना गाइडेंस है, ठीक है। तो पहले 20-25% था, फिर 17-20% किया, अभी 15-20% किया, ठीक है। अभी ये गाइडेंस दिया है, अचीव होता है कि वो तो अलग बात है, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी वो मार्कर्स एंड पेंसिल वाले सेगमेंट में भी नया ब्रांड है उनका, एक स्वाइप करके, वो भी लॉन्च किया है। एंड दैट इज़ ऑल्सो मतलब अगर देखो तो ये अभी स्पेसिफिक, अगर ये खाली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा फोकस था, तो अभी वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, ये मार्कर्स, ये फाइल्स, फोल्डर्स, ये सेगमेंट में भी डॉम्स इज ऑल्सो गोइंग देयर। तो मतलब टोटल टाइम आपका जो टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है दैट इज़ इंक्रीजिंग, तो दैट विल हेल्प देम टू इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग एट अ बेटर रेट। एंड वो बोल रहे हैं कि ये पेंटोनिक के मतलब दे ऑल्सो लॉन्च कैलकुलेटर्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स वाले सेगमेंट भी लॉन्च किए, फिर वेरियस क्रेयॉन्स एंड वो सब भी लॉन्च कर रहे हैं। तो यही है मतलब ये आप देखो लिंक का मतलब मेन तो ग्रोथ देखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना ज़्यादा आप वॉल्यूम्स में खेल सकते हो, कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड कर रहे हो। तो उनके अराउंड देखो तो 70 to 80,000 आउटलेट्स में प्रेजेंट है इनके प्रोडक्ट्स। एंड अभी द सेकेंड कंपनी दैट आई एम गोइंग टू कवर दैट इज़ आप देखो फ्लेयर, ठीक है। फ्लेयर का अगर देखो उनके मेन तो देखो तो दो ब्रांड एम्बेसडर है, दैट इज़ रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह, ठीक है। अभी ये सब ब्रांड एम्बेसडर साइन करके इट कैन हेल्प टू फॉर शोइंग अ ब्रांड विजिबिलिटी, आपका थोड़ा वैल्यू ग्रोथ भी अच्छा आएगा। एंड ग्रोथ अल्टीमेटली ग्रोथ का गेम है, ठीक है। तो Q4 में सेल्स ग्रू 19%, ठीक है। तो ये था उनका मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन Q4 में आया। Q3 में भी 17-18% ग्रोथ है, बट पूरे साल का देखो सेल्स ग्रोथ वो 10% था। अभी ये ऐसा क्यों, Q4 एंड Q3 में 17-18% ग्रोथ आ रहा है, एंड Q1 एंड पूरे साल में कितना 10% है। तो डिस्टेल्स की भाई जब Q1 एंड Q2 था तभी उनका ग्रोथ वॉज अराउंड, आप देखो एक क्वार्टर में तो 5-6% ग्रोथ था, एंड एक क्वार्टर में तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं था, मतलब 0% का सेल्स ग्रोथ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला H2 बहुत अच्छा था उनके लिए, तो उनसे थोड़ा मतलब कवर अप हो गया इन द ओवरऑल सेल्स नंबर। इनका थोड़ा मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि वो मतलब केपेक्स पे थोड़ा अभी उन्होंने अपफ्रंट सब कॉस्ट लिया था। तो वन ऑफ दैट वॉज कि भाई उनका ऑपरेटिंग लेवरेज तो गायब हो गया, पैट डिग्रू अराउंड 10% इन Q4। एंड YOY देखो पूरे साल का FY25 का, और वो 0% पैट ग्रोथ था। तो मार्जिन 11% है पैट मार्जिन वर्सेज 12.1%। इनके 3 सेगमेंट है, ठीक है। मतलब ये खाली स्टेशनरी प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब आप देखो इनका राइटिंग पेन्स वाला सेगमेंट है, फिर एक उनका क्रिएटिव, मतलब ये आप देखो ज्योमेट्री बॉक्स, क्रेयॉन्स, कैलकुलेटर, ऑफिस सप्लाई में आप देखो फाइल फोल्डर्स, ये सब भी बेचते हैं। तो 77% रेवेन्यू जो है, मेजॉरिटी तो अभी भी पेन्स वाले सेगमेंट से ही आता है। क्रिएटिव वाला सेगमेंट इज 17%। एंड दूसरा एक है उनका बॉटल्स वाला, स्टील बॉटल्स एंड हाउसवेयर, उसमें आ गया आपका बॉटल्स ऑफकोर्स, फिर आप ले लो टिफ़िन बॉक्सेस, लंच बॉक्स जो भी है, फिर जग्स आ गए, कंटेनर्स आ गए। तो ये सब दैट इज़ छोटा सेगमेंट है, 5-6% का सेगमेंट है वहाँ पे। एंड ग्रोथ देखो तीनों का सेगमेंट का, पेन्स वाले सेगमेंट में ग्रोथ था अराउंड 8%, क्रिएटिव वाले में सेगमेंट में ग्रोथ था अराउंड 18%, एंड ये जो स्टील बॉटल वाला सेगमेंट है तो वो छोटा बेस है, इसीलिए उनका ग्रोथ था अराउंड 74%। तो बेस छोटा है इसीलिए ग्रोथ अच्छा लग रहा है वहाँ पे। एंड वो बोल रहे कि इनका अगर देखूँ तो गाइडेंस फॉर FY26 दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 15-17% के आसपास का, 15-16% का सेल ग्रोथ का गाइडेंस दिया। एंड उन्होंने बोला कि मार्जिन जो है हमारे जो मतलब वेरी शार्प रिडक्शन आया था, ठीक है। मतलब EBITDA मार्जिन आप देखो तो
17% पे आ गया फ्रॉम 19.5 20% के आसपास से वाई देखूँ तो उन्होंने बोला ये जो मार्जिन है दैट वुड ग्रेजुअली कम अप, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब कैपेसिटी केपेक्स बहुत एक्सपांड किया, कैपेसिटी एक्सपांड किया उन्होंने। एक वलसाड़ में उनका क्या बोल सकते हैं, एक फ्लोमैक्स स्टेशनरी करके एक उनका नया सब्सिडरी है, दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा है, मतलब वो खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और अगर उनका टोटल अगर देखो परसेंटेज ऑफ ओन ब्रांड सेल्स दैट ग्रो 18%। तो ये OEMs के भी मतलब आप देखो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो बेसिकली आप देखो जैसे लिंक इज़ डूइंग फॉर मिट, आप देखो ये यूनी वाला सेगमेंट, इनका भी ऐसे ही है। दूसरे जो OEMs के लिए दे सेल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। एंड क्या बोल सकते हैं कि बाय द केपेक्स इन FY26 उन्होंने बोले 80 to 90 करोड़ के आसपास का केपेक्स होगा वलसाड़ में, जो गुजरात में जगह है वहाँ पे, फॉर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एंड ग्रोथ 15-16% का सेल ग्रोथ का गाइडेंस। एंड फॉर लिंक इट वॉज अराउंड 15 to 20% फॉर मीडियम टर्म। FY26 का उन्होंने बोला नहीं। एंड इनका मार्जिन विल इम्प्रूव एवरी क्वार्टर, तो उन्होंने बोला तो थोड़ा मार्जिन एक्सपांड होएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन हो सकता है आगे जाके। अभी एक गाइडेंस दिया है, ठीक है, अभी उन्होंने अभी वो देखना है कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अभी ये पूरा सेगमेंट भी देखो ना, तो सब कंपनीज में से डॉम्स इज़ द ओनली वन जो 18-20% का गाइडेंस दिया है, एंड वो डिलीवर भी कर रहा था अभी तक। जो मतलब पहले उनका गाइडेंस था 23-25%, वो उन्होंने कम करके भी 18 to 20% किया, बट स्टिल इट इज़ द हाइजेस्ट अमंग, आप देखो ये फ्लेयर, सेलो, लिंक, ठीक है। बट अभी इफ फ्लेयर एंड सेलो, जो फ्लेयर का मतलब मुझे लग रहा है कि उनका ग्रोथ अच्छा आ सकता है, क्योंकि ये लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और उनका गाइडेंस भी 15-16% है, एंड डॉम्स का भी 18 to 20% है। बट फ्लेयर का अगर आप देखो तो वैल्यूएशन आर मच चीपर कंपेयर टू डॉम्स। तो पहले अगर डॉम्स का अगर देखो तो दे गाइडेड फॉर 23-25% का ग्रोथ, तो दैट वाज थोड़ा जस्टिफाइबल। बट अभी उन्होंने वो भी गाइडेंस कम करके 18 to 20% किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2 सिमिलर ग्रोथ इंजिन्स एट वेरी डिफरेंट पी रेशियोज, ठीक है। मतलब डॉम्स इज ट्रेडिंग अराउंड 80 एंड 70-80, एंड लिंक इज फ्लेयर का बात करो दे आर अराउंड 20-25 के आसपास। तो सिमिलर 15-16% 18% के आसपास का ही ग्रोथ है, सिमिलर। इनके ब्रांड्स भी देख लो तो एक फ्लेयर हो गया, फिर एक हॉसर जर्मनी करके जो सेगमेंट है, फिर उनका एक जो पियरी कार्डिन करके जो पेन आता है वो बहुत महंगा आता है, एंड एक जूक्स करके जो पेन है वो पेन है उनके ब्रांड्स में देखूँ तो यही है। मतलब ये हो गया डॉम, वी हैव कवर्ड डॉम्स को पहले कवर कर लिया था। इन दिस वीडियो वी कवर्ड लिंक एंड फ्लेयर, और एक वीडियो में इन द नेक्स्ट वीडियो आई कवर, आप देखो सेलो कवर कर लूँगा, एंड कोकियो कैमलिन, ठीक है। उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर, ठीक है। उतना रखते हैं, थैंक यू।